रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपनी गर्मियों को, बदलते मौसम को, अपने त्योहारों को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। तो आज का टॉपिक भी इसी हवाले से है, जो हम गर्मियों की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ़ फलों की, ताकि हमारे शुगर के मरीज़ कुदरती जितने भी हमारे रिसोर्सेज़ हैं, जितनी भी नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए अता की हैं, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा करीब रह सकें और मीठा होने की वजह से इनको छोड़ें नहीं, बल्कि उनमें एतदाल पसंदी के साथ उनसे फ़ायदा उठाएँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारे, वो है आलू बुखारे के बारे में। एक ऐसा फल जो कि गर्मियों और सर्दियों दोनों में इस्तेमाल होता है। और आलू बुखारे के अंदर कितनी शुगर है, क्या ये शुगर के मरीज़ खा सकते हैं या नहीं, या इसका मीठापन शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह साबित होता है। अगर आप शुगर के साथ हाई ब्लड प्रेशर या यूरिक एसिड की ज़्यादती का शिकार हैं, तो ये आलू बुखारा आपके लिए कैसा है, इन तमाम चीज़ों पर डिस्कशन होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या आप भी आलू बुखारा शौक़ से खाते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट बताइएगा। और मुझे कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है। आलू बुखारा, जिसे हम प्लम्स कहते हैं, बेसिकली जैसे मैंने ज़िक्र किया कि ये गर्मियों और सर्दियों दोनों में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, गर्मियों में हम ताज़े आलू बुखारे इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में या इवन मुख्तलिफ़ मसाला जात के तौर पे भी खुश्क आलू बुखारे का इस्तेमाल बड़ा कॉमन है। और ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि बिरयानी का हमारा मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये आलू बुखारा है। बात करते हैं कि इस आलू बुखारे के अंदर कितनी मिठास है और ये क्या फ़ायदे लेकर आता है। तो देखिए, आलू बुखारे के अंदर जैसे कि अल्लाह ताला ने हमारे तमाम फलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि हमारे जिस्मानी तनाव के लिए जो है वो कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से आलू बुखारे के अंदर भी हैं, जो मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने के लिए हमें हिम्मत अता करते हैं, जिस्मानी तनाव को कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। इसके अलावा आलू बुखारे के अंदर जो एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि इसके अंदर विटामिन के बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। आपके पास विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। और आप सब जानते हैं, आजकल बड़ा कॉमन है कि लोग मल्टीविटामिन्स में विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी ले रहे होते हैं। नेचुरली इन चीज़ों में ये विटामिन सी और विटामिन के आलू बुखारे के अंदर बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है, जो कि आपके लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बेहतर करता है। पर्टिकुलरली अगर हम शुगर के मरीज़ों के लिए बात करें, तो आलू बुखारा का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, यानी कि जो इसकी शुगर बढ़ाने की जो सतह है, वो बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि जो आलू बुखारे का जो मेन जो इंग्रेडिएंट है, वो इसका छिलका है और इसके छिलके के अंदर बेतहाशा फ़ाइबर मौजूद है, जिसकी वजह से इसका जो शुगर बढ़ाने की सतह है वो कम हो जाती है। इसके साथ-साथ इसकी जो कैलोरिक कंटेंट है वो भी बहुत कम है, इसलिए अगर आप मोटापे का शिकार हैं, आप डायबिटीज़ यानी कि बढ़ी हुई शुगर का शिकार है, आप आलू बुखारे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी का पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप शुगर के साथ-साथ यूरिक एसिड का शिकार हैं, हाई यूरिक एसिड का शिकार हैं, तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन आलू बुखारों के अंदर प्यूरिन की क्वांटिटी मौजूद नहीं है। अगर आपने मेरी यूरिक एसिड का डाइट प्लान मिस कर दिया है, तो प्लीज़ उसे देखिए, जिसमें हमने तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है। इसके अलावा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, तो आलू बुखारा आपके लिए बेतहाशा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है पोटेशियम। लेकिन सारी जो कहानी है वो मिकदार पे आके टूटती है कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती नहीं करनी है। एक टाइम पे आपने डाइट प्लान की वीडियो देखी है मेरी, एक टाइम पे जो फ्रूट की जो सर्विंग हम आपको देते हैं, वो सब जानते हैं कि 15 ग्राम अलाउ है। और एक मीडियम साइज़ का जो आलू बुखारा है, जिसका वज़न तकरीबन 60 ग्राम जो है वो इसका वज़न होता है, 60 ग्राम आलू बुखारा एक टाइम पे तकरीबन 7.5 से 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको देता है। तो ये आपका जो है, अगर आप 2 खा लेते हैं तो भी इनफ है। अगर आपने मील में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं लिया, आपने प्रोटीन अच्छा लिया है, तो आप 2 आलू बुखारे एक टाइम पे खाते हैं तो 15 से 16 ग्राम कार्बोहाइड्रेट बनता है। एक आलू बुखारे का वज़न 60 ग्राम के करीब होना चाहिए। ये है इसकी सर्विंग साइज़। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप खाएँगे तो यकीनन वो आपकी शुगर में इज़ाफ़े का बाइस बनेगी। लेकिन ये बात हो रही है ताज़े आलू बुखारों की। साथ-साथ मैं बताती चलूँ कि अगर आप खुश्क आलू बुखारे का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो आपका उसकी क्वांटिटी और उसका साइज़ आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर शुगर की मिकदार बेतहाशा ज़्यादा होती है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो कम से कम किया जाए।
तीसरी चीज़ जो आपके पास आती है वो ये है कि आलू बुखारे का शरबत इमली के साथ क्या पिया जा सकता है? तो कतई जो है वो इजाज़त नहीं है इसकी कि आप गर्मियों में इमली और आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करें। हाँ, ये अलग बात है कि हम इमली की इजाज़त अलग से देते हैं, जिस बनाने का तरीका हमने आपको अलग बताया है, लेकिन आलू बुखारे का शरबत कतई इजाज़त नहीं देते क्योंकि ये शुगर में इज़ाफ़े का बाइस बनता है। तो उम्मीद है कि आलू बुखारे के हवाले से आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। गर्मियों को एंजॉय करें, एतदाल पसंदी के साथ अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।